जिन लोगों ने पिछले दिनों जी बीजेपी का चुनाव लड़ाया विधानसभा के चुनाव में, ठीक है, वही लोग आज रहनुमाई कर फरेब हुआ, जनता के साथ धोखा हुआ और जनता को अब लूटने नहीं देंगे। इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ गया है। ना मैं डरने वाला, ना इनके मुकदमों से डरने वाला, ना इनकी पुलिस से डरने वाला, ना इनके प्रशासन से डरने वाला। बाई नेम सबके नाम बताकर मैं एक एक चीज का खुलासा करूंगा। जिन लोगों ने लूटपाट मचा रखी है, चुनाव हार गए, हौसला नहीं टूटा है, मनोबल नहीं टूटा है। बंगाली सिर्फ धान की रोपाई करने के लिए नहीं है, बंगाली समाज को भी नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए, समाज की मुख्य धारा में जीने का मौका मिलना चाहिए। राजनीतिक वैसाखी के बिना आम जनमानस के मानसिक पटल पर प्रभाव छोड़ूंगा। 26 मुकदमे मुझ पर लगाए गए, 26 मुकदमों के बाद भी मैं विचलित नहीं हुआ, पूरा मुकाबला किया। आज फिर उसी चौराहे पर खड़ा हूं। बहुप्रतीक्षित मामला कि राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस से टिकट मिलेगा, इस पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। सारी संभावनाएं खारिज हो चुकी हैं। अब ऐसे में स्थिति ये आकर अटक जाती है कि राजकुमार ठुकराल क्या करेंगे। फिलहाल हाथ टेक रहे हैं टेबल पर, सर झुक रहा है, लेकिन क्या ये सर जो झुक रहा है वो रुद्रपुर की जनता के सामने झुकेगा या राजनीतिक मोर्चे पर जो घेरने की कोशिश पहले भाजपा और फिर कांग्रेस ने की है उसके सामने झुक रहा है? ये भी सवाल राजकुमार ठुकराल से बन जाता है। बेचैनी किस किस्म की है इस समय? मुझे कोई बेचैनी नहीं है जी। सिर झुक रहा था, हाथ पे टेबल पे आप हाथ टेक रहे थे। मैं कुछ पेपर देख रहा था जी। ये सिर झुकेगा तो जनमानस के पैरों में झुकेगा जी। किसी नेता के आगे मेरा सिर झुकेगा नहीं, किसी आक्रांता के आगे, आवाज में थोड़ी सी तलखी है, किसी भ्रष्टाचारी के आगे, किसी भ्रष्टाचारी के आगे मेरा सिर झुकेगा नहीं। हाँ। मैं प्रचंड वेग से काम करने वाला व्यक्ति हूं, मेरा मनोबल टूटा नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं। हाँ। 27 जनवरी 2022 को मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया था और आज लगभग 3.25 साल हो गए मैंने किसी राजनीतिक दल की मेंबरशिप नहीं ली है। कांग्रेस को भी आपको साइड कर दिया। बड़ी संभावना यह थी कि कांग्रेस का टिकट आपको मिलेगा ही मिलेगा और जो शीर्ष नेतृत्व तक भी बात चल रही थी तो सिर्फ अंतिम मोहर लगनी बाकी थी। चूक कहां हो गई, गलती कहां हो गई? कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई थी, प्रस्ताव दिया था राजकुमार ठुकराल अगर रुद्रपुर से महापौर का चुनाव लड़ते हैं या संजय ठुकराल लड़ते हैं तो जो कांग्रेस है तो राष्ट्रीय पार्टी जो बिल्कुल अंतिम दौर में थी रुद्रपुर में, उसमें जान डाल देते, उस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को रुद्रपुर में खड़ा कर देते। ये प्रस्ताव क्यों नहीं समझ में आया? पार्टी के हाईकमान को क्यों नहीं समझ में आया? जो भारतीय जनता आप समझाने में विफल रहे या तिगड़ में आपके खिलाफ जो हो रही थी वो कामयाब हो गई? तिगड़ में भी कामयाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम थी जी आज वो कांग्रेस में खड़ी है। जिन लोगों ने पिछले दिनों बीजेपी का चुनाव लड़ाया विधानसभा के चुनाव में, वही लोग आज रहनुमाई कर रहे हैं चमन की। हाँ। वही लोग जिन्होंने बुरी तरीके से कांग्रेस को पैरों से रौंदा। आपका इशारा मोहन खेड़ा के ऊपर तो नहीं है सीधा अभी मेरा जो मेयर पद के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं कांग्रेस में। हाँ, अभी कुछ दिन रुक जाइए जी, मैं नुक्कड़ सभाएं करूंगा। हाँ। सारी चीजों का खुलासा कर दूंगा, टिकट का वितरण कैसे हुआ, लेकिन वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं उसमें अभी इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कांग्रेस का मेंबर तक नहीं हूं। ठीक है, आप ये जान लीजिए। हाँ। कांग्रेस को प्रस्ताव था, आज कांग्रेस ने प्रस्ताव को नहीं माना, लेकिन हम तो आजाद देश के नागरिक है ना, डेमोक्रेटिक तरीके से। माथे पर सिलवटें पड़ रही है राजकुमार ठुकराल के क्या? मेरे राजनीतिक तौर पर सिलवट नहीं है। हाँ। सुन लीजिए, मैं रात भर भी जगा था जी। मैं थका हुआ अवश्य हूं शरीर में। हाँ। लेकिन हाँ। मेरा हौसला पूरा बुलंद है। जज्बे के साथ, पूरे जज्बे के साथ मुकाबला करूंगा, चुनावी समर में उतरूंगा। क्या डिसीजन रहेगा? क्योंकि अब यह तय हो गया कि भाजपा के उम्मीदवार विकास शर्मा हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन खेड़ा हैं। राजकुमार ठुकराल का स्टैंड अप क्या रहने वाला है? देखिए, कल नामांकन की अंतिम तिथि है जी और कल मैं नामांकन करूंगा निश्चित रूप से। मैं भी है ये। हाँ, 100% हम दोनों भाई कल नामांकन करेंगे, आपके बीच में आएंगे। दोनों करेंगे, दोनों नामांकन। डिसाइड अभी भी ये नहीं हो पाया कि कौन लड़ेगा चुनाव। 2 जनवरी नए साल पे 2 जनवरी 2025 को नाम वापसी है। हम लोग आपस में तय करके एक आदमी नाम वापसी करेगा और एक चुनावी समर में कूदेगा। वो नजूल भूमि जी जिसका जीओ राजकुमार ठुकराल विधायक रहते करा के आया। 11 दिसंबर 2021 को जिस नजूल भूमि में उल्लेखित था कि 50 वर्ग मीटर पे गरीब को पट्टा मिलेगा, वो अपनी भूमि का मालिकाना हक मिलेगा। लेकिन आज 25 चयनित बस्तियां
लगभग 35 से 40 हजार परिवार, एक भी परिवार को पिछले 3 साल से वर्तमान सरकार के द्वारा मालिकाना हक नहीं दिया गया। मात्र 26 लोगों को गांधी पार्क में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक कागज दिया प्रमाण पत्र, वो पट्टा नहीं है, वो मालिकाना हक को सिद्ध नहीं करता। उस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई भी बैंक 50 रुपए का लोन भी नहीं मतलब वहां पर भी फरेब हुआ क्या? बिल्कुल हुआ क्या? फरेब हुआ, जनता के साथ धोखा हुआ और जनता को अब लूटने नहीं देंगे। निशाने पर कौन रहेगा? राजकुमार ठुकराल के निशाने पर अब कौन रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी होगी या कांग्रेस होगा? मेरे निशाने पर मुद्दे रहेंगे। अब दोनों नाम साफ है, क्लियर हैं। किससे डर लग रहा है? किसके नाम से? मुझे कौन भयभीत कर रहा है? जिस दिन डरूंगा उस दिन चुनावी समर से हटूंगा। डरने वालों में से नहीं हूं, मुकाबला करूंगा। राजनीति से तो साइड करने की कोशिशें बड़ी कामयाब हो रही है आपके खिलाफ। पूरी कोशिशें करते हैं ये लोग, छल प्रपंची सब लोग मिलकर। इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ गया है। ना मैं डरने वाला, ना इनके मुकदमों से डरने वाला, ना इनकी पुलिस से डरने वाला, ना इनके प्रशासन से डरने वाला। मैं मुकाबला करने वाला हूं शहीद भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए इन सबका मुकाबला करूंगा। रुद्रपुर में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जो वर्तमान में चल रहा है। इसको ठुकराल जी, आपने कहा कि कांग्रेस में आपका टिकट भाजपा की बी टीम ने पक्का नहीं होने दिया। कौन सी वो बी टीम है? वो भी कौन लोग हो सकते हैं और किस तरीके से उन्होंने टिकट को रोका? अभी नुक्कड़ सभाएं होंगी। आप मेरा वक्तव्य सुनना। बाई नेम सबके नाम बताकर मैं एक एक चीज का खुलासा करूंगा जिन लोगों ने लूटपाट मचा रखी है। उत्तराखंड के अंदर 11 नगर निगम हैं। पहली चुनौती राजकुमार ठुकराल ये देने जा रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ राजकुमार ठुकराल। कहीं 11 नगर निगम में ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत आत्मघाती कदम हो जाएगा? आत्मघाती? हम लोग तो शहीदों के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। एक चुनाव हार चुके हैं, एक चुनाव हार गए, हौसला नहीं टूटा है, मनोबल नहीं टूटा है। पक्ष में अगर फैसला नहीं आया इस चुनाव में तो क्या होगा फिर राजकुमार ठुकराल की राजनीति का? पूरा मुकाबला किया जाएगा, पूरा सोच समझकर। अभी यह तय किया कल नामांकन होगा और पूरा सोच विचार कर हम लोग इस चुनावी समर में उतरेंगे। चुनाव में जो फैसला होना है वो फैसला ऊपर वाले के हाथ में नहीं है। जहां पना ऊपर वाले के हाथ में चीजें नहीं छोड़ी जा सकती। जो राजनीति का फैसला होना है वो नीचे वालों नहीं करना है, वो रुद्रपुर की जनता नहीं करना है। उस जनता में कैसे संतुलन बनाएंगे? क्योंकि मुस्लिम वोट और बंगाली वोट निर्णायक है। यहाँ पे बंगाली समाज के साथ जो घोर उपेक्षा हो रही है जी, बंगाली समाज के 5 योद्धाओं ने यहाँ पर 19 में से 5 ने मेयर के लिए दावा किया था भाजपा संगठन के आगे जी। उन 5 को दरकिनार कर दिया गया। इसके अतिरिक्त एक विधायक हिंदुस्तान उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च संस्था उत्तराखंड की विधानसभा में गैर शरण के सत्र में बंगाली समाज के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वो बंगाली समाज के निशाने पर बंगाली समाज को टारगेट करता है। मतलब और बंगाली समाज इस समय भाजपा से खिन्न है, वो जुड़ेगा आपके साथ? बिल्कुल निश्चित रूप से। जो बंगाली समाज के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार हो रहा है, इस देश का 2ym नागरिक का दर्जा दिया जा रहा है। बंगाली सिर्फ धान की रोपाई करने के लिए नहीं है, बंगाली समाज को भी नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए, समाज की मुख्य धारा में जीने का मौका मिलना चाहिए। आज बंगाली समाज जो खुदीराम बोस, हिंदुस्तान की आजादी में सबसे कम उम्र में जिसको फांसी हुई, उनके अनुयायी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन करके इस हिंदुस्तान को बचाया, विवेकानंद जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके अनुयायियों पर जो आक्रमण हो रहा है, जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार हो रहा है, उसके चलते आज बंगाली समाज इनसे खिन्न है और वो निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देगा। और बंगाली समाज को साथ लेकर, सारे धर्मों को, सारे समाजों को लेकर माना बंगाली समाज आपके पक्ष में आ जाएगा, माना कि बंगाली समाज आपके पक्ष में आ जाएगा, लेकिन मुस्लिम वोट भी निर्णायक है और मुस्लिम वोट ये माना जाता है कि जो भाजपा को हरा रहा है वो उसी को दिया जाएगा। क्या इस स्थिति में आप अपने आप को खड़ा कर पाएंगे कि आप भाजपा को चुनौती दे पाएंगे? इसी रेस में तेज दौड़ूंगा। हाँ, जनता को दिखाई देगा कि राजकुमार ठुकराल दौड़ रहा है, संजय ठुकराल दौड़ रहा है। लेकिन कोई राजनीतिक वैसाखी नहीं होगी आपके पास? राजनीतिक वैसाखी नहीं चाहिए मुझे। राजनीतिक वैसाखी के बिना आम जनमानस के मानसिक पटल पर प्रभाव छोड़ूंगा। रोज पोर्टल चैनलों में मैं अपने व्यू देखता हूं और जनता के विचार जानता हूं। जनता चाहती है और जिस दिन जनता कह देगी घर बैठ जाओ, उस दिन हम घर बैठ जाएंगे। राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर का पहला व्यक्ति नहीं बल्कि पहला सेवक,
पहला सेवक बनने को तैयार है पूरी तरीके से। सेवक के रूप में काम किया है विपरीत परिस्थितियों में। आज तक जितने भी चेयरमैन बने अथवा मेयर बने, सब अनुकूल परिस्थितियों में काम करते रहे। सरकारें उनकी, मैं जब 2003 से 2008 तक चेयरमैन था तो सरकार विपरीत परिस्थितियों में मैंने जीवन यापन किया। 26 मुकदमे मुझ पर लगाए गए। 26 मुकदमों के बाद भी मैं विचलित नहीं हुआ, पूरा मुकाबला किया। आज फिर उसी चौराहे पर खड़ा हूं। 26 मुकदमों से विचलित नहीं हुए राजकुमार ठुकराल, लेकिन मीना शर्मा ने पटकनी दे दी। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मीना शर्मा अपने विरोध में कामयाब हो गई। ये आप उन्होंने ये तय कर रखा था कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाएगा, लेकिन राजकुमार ठुकराल की एंट्री कांग्रेस में नहीं होने दी जाएगी। आप जो मर्जी कहें, लेकिन वो महिला दिशा भ्रमित हो गई। मैं समीकरणों के आधार पर कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे आपका मैं इतना विरोध नहीं कर रहा हूं जी। जो महिला दिशा भ्रमित हो गई, एक दिन उसको एहसास होगा कि मुझसे गलती हो गई है। मसला आ जाता है राजकुमार ठुकराल के अहम मुद्दे क्या होंगे। प्राधिकरण का मसला बड़ा बड़े जोर शोर से वही बोल रहा निकल था। के आ रहा है। जी, क्या क्या मुद्दे होंगे जरा संक्षिप्त में बता दीजिए। जनता लूट रही है। हाँ। जिला विकास प्राधिकरण के माध्यम से आज किसी का काम नहीं हो रहा। बिना पैसे दिए किसी का काम नहीं होता। फाजलपुर मेहरोला वार्ड नंबर 25 में अपनी रजिस्ट्री वाली भूमि, अपने रजिस्ट्री वाले मकान हम बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, नक्शा पास नहीं करा सकते। कोई दाखिल खारिज नहीं हो रहा, कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा, कोई किसी प्रकार का पानी का कनेक्शन नहीं, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं। लूट रहे लोग। अपनी ही जमीन पर गुलामों जैसा व्यवहार है। जिस फाजलपुर मेहरोला में ऐसा हो रहा है, उसी फाजलपुर मेहरोला में 500 एकड़ सीलिंग की जमीन को बेचने का षड्यंत्र भी चल रहा है। जितनी जमीनें बिक रही हैं सबका खुलासा करूंगा। गांधी पार्क बचाया, राजकीय उद्यान फार्म बचाया। आज 16 एकड़ जमीन सुवा नगला करतारपुर रोड पर चली गई। आज ओमेक्स के सामने का फ्रंट फ्री में जा रहा है। जिंजर होटल के बगल में और डीएम साहब की कोठी के साथ चली गई जमीन। ऐसी बहुत सारी जमीन है जिस पर गिद्ध दृष्टि है। इस रुद्रपुर का मानचित्र बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन जब तक प्राणों में प्राण है इनका मुकाबला करेंगे, रुद्रपुर को लुटने नहीं देंगे। इसके अलावा जरा सी बरसात आती है तो नगर निगम का पहला काम है ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना। पानी की निकासी नहीं है रुद्रपुर में। ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाएगा। लोग कहते थे 80 लाख रुपए की लागत से रुड़की की टीम आएगी, इंजीनियर्स की टीम आएगी, वो इसका अवलोकन करेंगे। आज 3 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए, अभी तक वो टीम का पता नहीं रुड़की की। वो कब आएगी, कब यहां पर काम करेगी, कब निर्माण कार्य होंगे। ये सीवरेज की बात करते थे, इनके पास तो सरकार है, लेकिन कहां खड़े हैं ये लोग। राजकुमार ठुकराल अपने समर्थकों से और रुद्रपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, रुद्रपुर महानगर के सभी सम्मानित नागरिकों, आज इस रुद्रपुर को लुटने पिटने से बचाने की आवश्यकता है। आज आप आगे नहीं आओगे तो हम सब लोग धतराष्ट्र कहलाएंगे। आज हम सब लोग द्रौपदी का चीर हरण देख रहे हैं। आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हम लोग? हम आगे बढ़े। इस शहर की समस्याओं के लिए आप सब लोग जागकर दृढ़ता से मुकाबला कीजिए। अराजकता के खिलाफ बोलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिए। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। तो राजकुमार ठुकराल हमारे साथ थे, जिन्होंने ये साफ ऐलान कर दिया है कि निर्दलीय ही चुनावी जंग में उतरेंगे और पूरे दमखम के साथ जन मुद्दों को सफल करने के लिए और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए और रुद्रपुर की तस्वीर को बदलने के लिए निर्णायक जंग लड़ी जाएगी।